प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, उसकी एक्सरसाइज 6.3। तो प्यारे बच्चों 6.3 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। पहला ही सम है बच्चों, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व गिवन एट x इक्वल टू 4। तो देखिए बच्चों कैसे करना है। इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपको निकालना है। पहले मैं डेरिवेटिव को आपको समझाते वक्त यही बातें समझाता आया हूं, तो आपने अगर पिछली वीडियोस अच्छे ढंग से देखी हैं तो आप बात को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया क्या है, इक्वेशन ऑफ एनी कर्व दी है बच्चों। इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, कोई कर्व है उसकी इक्वेशन क्या है वो दे रखी है, y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, ये कोई कर्व की इक्वेशन है। आपको क्या निकालना है, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन खींचेगी उस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है। किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 4 के ऊपर। तो बच्चों मैं बार बार मैंने बताया है डेरिवेटिव की डेफिनेशन देते हुए, ये सारी बातें मैंने खोल करके आप लोगों को पिछली वीडियोस में समझाई है कि जो आप डेरिवेटिव निकालते हैं वो वास्तविकता में असल में होता क्या है, वो टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। ठीक है, किसी कर्व के ऊपर। तो आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का स्लोप किसके ऊपर बच्चों, एट गिवन कर्व। पहले मैं इस सम को समझा देता हूं, फिर आपको बताता हूं ये कैसे है। तो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या बनेगा, मैंने बताया आपको। डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी कि dy/dx कर दिया आपने। हो क्या गया बच्चों, 4 आगे आ जाएगा, 4 3 जा 12 x रेज टू पावर 3 माइनस में 4। आपने स्लोप निकाल दिया, यानी कि dy/dx निकाल दिया। अब यही स्लोप किस पे निकालिए, x इज इक्वल टू 4 के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, x की जगह 4 रख देंगे, तो 12 इंटू एक्स की जगह 4 रेज टू पावर 3 माइनस में 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये बन क्या जाएगा आपके पास, इसमें से आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। क्या, 4 कॉमन निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या आपके पास, 12 बचेगा। और यहां पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस में यहां पर आपके पास 1, तो ये हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 4 एज इट इज। तो 12 छिक्का 72, 12 एकम 12 और 7 कितने हो गए, 19, और माइनस में 1। तो ये बच्चों क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा 4 इंटू 191 बच गया 191। तो ये क्या बन जाएगा, 4 1 जा 4। इसी प्रकार से 4 में 36, 4 एकम 4 और 3 7, 764 ये टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाता है एट x इज इक्वल टू 4 के ऊपर। तो प्यारे बच्चों इसकी वास्तविकता क्या है, वास्तविकता इसकी ये है, मान लीजिए कोई कर्व है आपके पास इस प्रकार से, ठीक है, और इस कर्व के ऊपर क्या की गई है, एक टेंजेंट लाइन खींची गई है। ये देखो टेंजेंट लाइन है मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, इस कर्व की इक्वेशन आपको ये दे रखी है, ऊपर लिखी हुई है जो ये इस कर्व की इक्वेशन है। तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसके ऊपर हमने खींची है, मान लीजिए पॉइंट P के ऊपर। तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप आपको क्या दे रखा है, निकालना था। और मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू क्या थी आपके पास, 4, फिर y कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो आपने क्या किया, y की जगह मैंने y रख दिया। तो इस 4 के ऊपर इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाला, तो वो क्या आया, 764 आया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, देखिए सेकंड में दिया आपको भाई फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। यहां पर भी एक वही बात दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप आपको निकालना है, तो वही काम वही प्रोसेस बिल्कुल यूं की यूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू ऊपर दिया बच्चों x-1 और नीचे दिया आपको क्या, x-2। और किसके ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है, एट x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू दे रखा है 10 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2 भी दे रखा है, क्योंकि 2 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी ये कोई कर्व है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है, कहां पर, x इज इक्वल टू 10 के ऊपर। तो बिल्कुल सेम सम है वही। तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिए ऐसे ही। तो क्योंकि डेरिवेटिव ही क्या होता है, टेंजेंट लाइन का स्लोप, सारी बातें आपको समझाई हैं। तो कैसे निकालोगे डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव u/v का फार्मूला, ऊपर वाले का 1 हो गया, तो नीचे वाला एज इट इज x-2। फिर बच्चों माइनस में करते हैं क्या, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, तो ऊपर वाला एज इट इज यानी कि x-1, और नीचे वाले का क्या कर देते हैं आप, स्क्वायर, x-2 का स्क्वायर, u/v का डेरिवेटिव कर दिया मैंने। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, और माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो देखिए क्या बना ये आया बच्चों, खोलोगे तो x
एक्स से माइनस एक्स होगा, कैंसिल हो जाएगा, -2 + 1 यानी कि बच जाएगा -1/x - 2 का स्क्वायर बच जाएगा, आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये आ गया आपका, तो ये किसके ऊपर निकालना अपने tan के ऊपर, तो x की जगह tan पुट कर दीजिए। तो बच्चों क्या हो जाएगा -1/tan - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि -1 क्या हो जाएगा 64। यही आपकी टेंजेंट लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो किसी भी कर्व के ऊपर यदि आप टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, उस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने किस तरह से निकालने, उसका डेरिवेटिव कर दीजिए और जिस पॉइंट के ऊपर पूछा है तो वो पॉइंट उसके अंदर उसमें रख दीजिए, तो आपका स्लोप निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखते हैं। तो 3 में क्या है, ऐसे ही सम है लगातार कुछ। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया इसने, 3 में दिया है y इज इक्वल टू, कोई कर्व की इक्वेशन है बच्चों, y इज इक्वल टू x³ - x + 1, ये कोई कर्व की इक्वेशन है। और यहां पर कहता है कि आप क्या करो कि टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालिए, कहां पर, एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। आपको x कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है, तो x कोऑर्डिनेट का मतलब है x इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, बस y की वैल्यू कुछ भी हो चाहे। तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यानी कि क्या, dy/dx। वही काम क्या करेंगे, dy/dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x का क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों ये स्लोप हो क्या गया आपके पास, स्लोप बन गया बच्चों किसके ऊपर, dy/dx क्या बन गया 2 के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या होगा बच्चों, x की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, तो 3 × 2 का स्क्वायर और माइनस में 1, तो 2 दूनी 4 थी, 12 में से 1 गया 11 बच जाएगा। तो 12 में से 1 माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे मतलब इसको। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 3rd सम हुआ। ऐसे ही जब आप 4th सम निकालते हैं तो 4th में भी क्या दिया आपको, 4th में भी बच्चों यही काम करना होगा शायद इसमें भी। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4th में y इज इक्वल टू क्या, y है आपके पास x³ - 3x + 2, y इज इक्वल टू x³ माइनस में 3x + 2। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है आपको किस तरीके से, जब x कोऑर्डिनेट क्या हो आपके पास 3 यानी कि x जब आपका 3 हो। तो बच्चों वही काम करिए, इसका डेरिवेटिव dy/dx क्या हो गया आपके पास, डेरिवेटिव करोगे तो 3 आगे आएगा, x का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में 3x का 3 हो गया, तो x की जगह 3 पुट कर दीजिए, 3 × 3 का स्क्वायर माइनस में 3 × 3 यानी 3 स्क्वायर 9 × 3 क्या हो गया बच्चों, 27 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा 24। तो यही आपका स्लोप आ जाएगा, बस सिंपल है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5th में देखते हैं क्या देता है ये। क्वेश्चन नंबर 5th में दिया है इसने आपको क्या, यहां दे रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो बच्चों यहां पर नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना है, इससे थोड़ा सा अलग है, बस देखिए कैसे। पहले हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है किस रूप में, इस प्रकार से पैरामीटर में दे रखी है बच्चों, एक पैरामीटर है थीटा, x इज इक्वल टू a cos³ थीटा ऐसे है, एंड y इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, a⁻³ sin³ थीटा, a⁻³ थीटा। ठीक है, ऐसे है। ये कोई कर्व की इक्वेशन है, पैरामीट्रिक फॉर्म में बोलते हैं, +1 क्लास में आप पढ़ के आए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर थीटा कोई एक पैरामीटर है, तो ये है एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो बच्चों देखिए इस कर्व के ऊपर जो ये इक्वेशन दे रखी है पैरामीट्रिक फॉर्म में, आपको टेंजेंट लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, नहीं नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना है। पहले मैं इस सम को समझाता हूं फिर इसका मतलब बताता हूं क्या है। तो देखिए पहले हमें dy/dx निकालना पड़ेगा टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने के लिए। तो पहले हम क्या करें, इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं। पीछे का एक्सरसाइज आपकी डेरिवेटिव की आई उसमें ऐसे करते थे, जब पैरामीटर दे रखा हो तो क्या करते थे, पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी कि जो 3rd पैरामीटर जो दे रखा है इसमें, ये पैरामीटर जो दे रखा है इसमें, तो a आपका कांस्टेंट है एज इट इज, और पहले पावर का होगा तो 3 आगे आ जाएगा और कोस की पावर रह जाएगी a कम, तो 3a cos² थीटा, और कोस थीटा का डेरिवेटिव बच्चों माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस लगा देता हूं यहाँ पर, साइन थीटा हो गया dx/d थीटा। सिमिलरली आप यहां से क्या कर दीजिए, dy/d थीटा निकालिए, dy/d थीटा क्या आ जाएगा, a आपका कांस्टेंट है 3 आगे आएगा 3, और साइन की पावर कितनी बच गई 2 sin² थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया बच्चों आपके पास कोस थीटा। इस प्रकार से आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया टेंजेंट, ये क्या नाम है dx/d थीटा, dy/d थीटा। अब dy/dx निकालिए बच्चों, dy/dx कैसे निकालते थे उस एक्सरसाइज में, इसको यदि मैं इससे डिवाइड करता हूं तो d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर dy/dx। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको आप इससे डिवाइड कर रहे हैं, किसको, बाद वाली को, dy/d थीटा को। बाद में क्या है 3a² sin² थीटा और इंटू में कोस थीटा है, और इसको आपने डिवाइड किससे किया है, इससे -3a, और साथ में क्या बच्चों
3a नहीं है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 3a था, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर 3a और फिर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा से आपने डिवाइड किया, तो 3a से 3a कैंसिल हो गया आपका बच्चों, एक कोस से आपका एक कोस कैंसिल और एक साइन से आपका साइन कैंसिल। तो बच्चों बचा क्या आपके पास, एक तो माइनस का साइन बचा तो माइनस में लिख देते हैं, और ऊपर साइन बचता नीचे कोस, तो बचा क्या बच्चों आपके पास टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब आपने dy बाई डी एक्स निकाल लिया वो माइनस टेंजेंट थीटा आया, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको π/4, तो ये आपका जो स्लोप है dy बाई डी एक्स यानी कि टेंजेंट थीटा, ये क्या आया, स्लोप जो आया इस थीटा के ऊपर π/4 के ऊपर क्या आया माइनस में टेंजेंट थीटा की जगह क्या है आपके पास π/4 रख दीजिए, तो माइनस टेन π/4 का मान -1 हो गया, तो इसका मतलब टेंजेंट लाइन का स्लोप -1 आया बच्चों। लेकिन हमें टेंजेंट लाइन का स्लोप नहीं निकालना, किसका निकालना है हमें, नॉर्मल लाइन का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखिए, पहले तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, टेंजेंट लाइन का स्लोप और नॉर्मल लाइन के स्लोप में क्या विशेषता होती है, क्या विशेष बात होती है, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, या ये कह लीजिए अथवा ये कह लीजिए नॉर्मल लाइन का स्लोप टेंजेंट लाइन के स्लोप का उल्टा और नेगेटिव होगा। तो इसका उल्टा और नेगेटिव क्या होगा, -1 का -1/1 है ना, तो उसका उल्टा 1/-1 और फिर नेगेटिव साथ में, तो प्लस का 1 आ जाएगा, कहने का मतलब ये है उल्टा और नेगेटिव -1 का। ठीक है, अब समझाते हैं कि ये टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का चक्कर क्या है। देखिए मान लीजिए कि ये कोई कर्व था आपके पास और ये थी आपकी टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइन का स्लोप dy बाई डी एक्स करके हमने क्या निकाल लिया था -1, और नॉर्मल लाइन क्या होती है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो इसके पार पार निकल जाती है, तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है टेंजेंट लाइन के साथ, ये नॉर्मल लाइन है आपकी। ठीक है, तो देखो अब जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो आपस में एक दूसरे के, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, या ये कह लीजिए दोनों का स्लोप जो है एक दूसरे का उल्टा और नेगेटिव होता है। तो इसलिए टेंजेंट लाइन का यदि -1 था तो नॉर्मल लाइन का क्या आ जाएगा, उसका उल्टा और नेगेटिव यानी कि +1, तो ये इस लाइन का स्लोप आ जाएगा जो मैंने खींची है बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया, इसने 6 में दिया बच्चों क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ऐसे ही है बिल्कुल यूं का यूं, किस प्रकार से पिछले ही समझ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ कर्व है बच्चों x इज इक्वल टू, यहां दिया है आपको क्या 1 - a sin थीटा, 1 - a sin थीटा, और सिमिलरली y जो है आपको दिया है y इज इक्वल टू b कोस स्क्वायर थीटा, b कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है आपके पास, थीटा है बच्चों π/2, ये दे रखा है। तो इस कर्व के ऊपर आपको नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना है पिछले सम की तरह। ठीक है, तो देखिए, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे निकाल लेंगे, पहले आप dx बाई डी थीटा कीजिए, थर्ड पैरामीटर, ये जो पैरामीटर आपको दे रखा है थीटा, तो 1 करो 0 ही हो गया, -a आपका कांस्टेंट है यूं का यूं, साइन थीटा क्या हो गया आपके पास कोस थीटा। सिमिलरली जब यहां से dy बाई डी थीटा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, b आपका एज इट इज, पावर आगे आएगी, पावर का करेंगे 2b, और कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा की पावर 1 रह गई, और कोस का हो गया माइनस, लिख देता हूं माइनस में साइन थीटा, ये आ गया बच्चों। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो ये तो निकालना ही नहीं थे दोनों के दोनों, आपको तो निकालना क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यानी कि dy बाई डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको इससे डिवाइड करेंगे dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से, तो -2b कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा को किससे डिवाइड कर रहे हैं आप डिवाइड कर रहे हैं माइनस किससे, -a कोस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, आपका माइनस से माइनस कैंसिल, 2b अपॉन a यूं का यूं, 2b अपॉन में a, और बच्चों साइन थीटा कितना आपके पास ये दे रखा ऊपर π/2, तो π/2 रख दीजिए बच्चों, साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, तो 2b अपॉन a इंटू 1 यानी कि 2b अपॉन में a आ गया, किसका, टेंजेंट लाइन का स्लोप। अभी नॉर्मल लाइन का स्लोप मैंने बताया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा और नेगेटिव, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या बनेगा, इसका उल्टा और नेगेटिव, यानी क्या बन जाएगा, -a अपॉन में 2b, इस प्रकार से आपका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया इसने क्या, ये देता बच्चों फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कर्व की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कर्व है, इक्वेशन आपको दे रखी है क्या 7 में, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x और +7, ये कोई कर्व की इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व है ये। ठीक है,
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 7। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड पॉइंट्स एट विच द, आपको पॉइंट्स निकालने हैं। कहां पर, कैसे, जहां पर इस कर्व के ऊपर आप टेंजेंट लाइन जब खींचते हैं ना, वो क्या आती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो बच्चों टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालिए, फिर बातें आपको समझ में आएंगी क्या कहना चाहता है। तो स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बनता है, वही dy बाई dx, ठीक है। स्लोप dy बाई dx होता है आपका टेंजेंट लाइन का। तो क्या डेरिवेटिव कीजिए, 3x स्क्वायर होगा, माइनस में यहां पर 3 दूनी 6x हो गया, और माइनस में 9x का माइनस का 9 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया टेंजेंट लाइन का स्लोप, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखो कि ये जो है टेंजेंट लाइन, ये आपके पास देखो, ये कोई कर्व है बच्चों, ये कोई कर्व दिया, इसके ऊपर ये क्या है, टेंजेंट लाइन, ठीक है। आपने टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लिया, ये आ गया। अब ये टेंजेंट लाइन है ना, क्या है, ये एक्स एक्सिस की पैरेलल है। मान लीजिए ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा ही क्या होता है बच्चों, जीरो। मैंने बार बार समझाया आपको क्यों होता है, ये सारी बातें बताई हैं। क्योंकि ये खुद के साथ 0 डिग्री का ही एंगल बनाती हैं, और स्लोप निकालते हैं तो dy बाई dx कह लीजिए या टेंजेंट थीटा कह लीजिए, तो tan 0 की वैल्यू 0 आती है। इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है, और जो लाइन आपस में पैरेलल होती है उनका स्लोप आपस में बराबर होता है। तो एक्स एक्सिस का यदि 0 है तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो लाइन आपने इस कर्व के ऊपर खींची वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस का स्लोप है 0, तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, 0, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों देखो, ये स्लोप किसके बराबर हो गया, आपका टेंजेंट लाइन का स्लोप 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 9, ये हो गया आपका 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। तो आप क्या करिए, इसमें से 3 कॉमन निकाल दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बना। तो अब इसके फैक्टर बनाइए, कैसे बनाएंगे आप लोग, इसके फैक्टर बनाओगे तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होगा 3x और प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहां से 3 तो एज इट इज, इसमें से x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3 बचेगा आपके पास, और आगे से प्लस का 1 कॉमन निकालना पड़ेगा तो x प्लस 1 बचेगा आपके पास, तो इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन बन रही है जब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल हो रही है। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो या तो ये वैल्यू 0 होगी अथवा ये वैल्यू 0 होगी, प्रोडक्ट 0 है क्योंकि इनका। तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से तो आएगी -1 जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और यहां से आएगी प्लस के 3। तो देखिए, जब आपका जब आपका x क्या है, जब आपने x को क्या रखा, x इज इक्वल टू -1 लोगे आप, देन y क्या आएगा बच्चों, तो y की वैल्यू ऊपर से निकल जाएगी। ये देखो y कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा ना, ये y दे रखा था आपका। देन y क्या होगा आपके पास, y इज इक्वल टू -1 रख दीजिए, -1 की पावर 3 -1 -3 इंटू में -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 9 इंटू में फिर -1 रख दिया बच्चों, तो प्लस का 9 हो गया, और फिर प्लस का 7 हो गया, ठीक है। लास्ट में ये रख दी हमने x की जगह क्या, -1। तो देखिए क्या बनता है आपका, 9 और 7 16 में से 4 माइनस के घट गए, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 12 आया या नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या आया, एक पॉइंट तो क्या हो गया आपके पास, -1,12 आ गया, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया बच्चों। तो इसका मतलब जहां पर वो टेंजेंट लाइन बनती है वो एक तो इस पॉइंट पे बनेगी, x -1 और y क्या होगा आपका 12, ठीक है। ठीक, उसके बाद दूसरा, जब आपके पास क्या हो x, x इज इक्वल टू क्या लिया हो आपने, 3 ले ले, तो x 3 लेंगे तो फिर y क्या आएगा बच्चों, y इज इक्वल टू, फिर वो उस इक्वेशन में रखेंगे तो रखिए 2 की 3 की 3 कितना हो गया 27, माइनस में 3 का स्क्वायर और फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर से 27 और माइनस का 9 तो ये 27 और फिर प्लस का 7, ऐसे बच्चों रख देंगे इसमें वैल्यूज। तो ये देखो 27 से -27 कैंसिल, -27 प्लस 7 माइनस के 20 आ जाएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या हुआ, जब आपने x रखा 3 तो y आया -20। तो इसका मतलब 2 पॉइंट ऐसे हैं बच्चों, कौन कौन से, एक तो ये और एक ये, जहां पर टेंजेंट लाइन जब आप खींचेंगे तो वो क्या बन रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। यानी कि इस प्रकार के 2 पॉइंट्स आएंगे, मान लीजिए एक तो ये है, ठीक है, और एक ये कर्व जैसे मान लीजिए ये होगा ऐसे, मतलब आगे पीछे इस तरीके से हो सकता है, किसी तरीके से बनाएंगे तो इसका ग्राफ आप, एक ये और एक ये 2 पॉइंट ऐसे बन गए, ठीक है। वैसे बता रहा हूं समझ के लिए, तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे हो गए जहां पर टेंजेंट लाइन क्या हो रही है, दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है, ठीक है। बस ये दोनों पॉइंट आपको निकालने थे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है आपको, देखिए 8 में दे रहा आपको क्या, अगला पार्ट इसका,
मतलब क्वेश्चन नंबर 8 थे, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या है बच्चों? कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू क्या, x माइनस टू स्क्वायर, इस प्रकार से है बच्चों, ठीक है। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,0 4,4। तो देखो बच्चों ये क्या कहना चाहता है, पहले मैं इसका फिगर बाद में बनाऊंगा, आपको बाद में बात समझाऊंगा। पहले क्या कहता है कि इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप है ना, टेंजेंट लाइन जो है वो किसी कोर्ड के पैरेलल है। वो कोर्ड कैसी है देखिए, मैं बना ही देता हूं पहले ही फिगर। मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है, और इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट हैं बच्चों, क्या है, ये तो ये इसकी कोर्ड हो गई कर्व की। तो पॉइंट कौन कौन से हैं, 2,0 एंड 4,4, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए एंड बी है, ठीक है। अब ये कहता है कि आप क्या करो, इस कर्व के ऊपर है ना, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एक टेंजेंट लाइन खींचो, एक टेंजेंट लाइन खींचो। वो टेंजेंट लाइन मान लीजिए पी पे टेंजेंट करती है, इसको स्पर्श करती है। वो टेंजेंट लाइन क्या होनी चाहिए, इस कोर्ड के पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आएगा ना वही इस कोर्ड का स्लोप आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन के स्लोप बराबर होते हैं। तो पहले आप क्या कर लीजिए बच्चों, स्लोप ऑफ ए भी निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ कोर्ड। स्लोप ऑफ कोर्ड क्या बन गया, जब स्लोप किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हो तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों आप, y2 माइनस y1 प्लस 1 क्लास में पढ़ के आए हैं अपॉन x2 माइनस में x1। तो इस प्रकार कोर्ड ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा y2 क्या हो गया 4 माइनस 0, 4 माइनस में 0 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, ठीक है। तो बच्चों ऊपर बच गया 4, नीचे 2, तो कितना है टेंजेंट इसका कोर्ड का स्लोप, कोर्ड का स्लोप हो गया आपके पास 2, ठीक है। तो अब इस लाइन का स्लोप भी क्या हुआ, ये भी तो ये इतना ही हुआ, टेंजेंट लाइन का भी 2 ही हुआ। लेकिन आप यहां से भी निकाल सकते हैं आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे निकालते थे अभी तक आप, इसका डेरिवेटिव करके। तो निकालिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, वो भी तो स्लोप ही आएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, 2 आगे आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर हो जाएगी 1 कम, ठीक है, तो 1 हो जाएगी, और x माइनस 2 का तो 1 ही आएगा, तो बस यही स्लोप होगा। तो ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालने से टेंजेंट लाइन का स्लोप निकलता है, बार बार बताइए आपको बात। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है, लेकिन आपने टेंजेंट लाइन का स्लोप तो अभी निकाला ही था, क्यों, क्योंकि हमने ए बी जो कोर्ड थी उसका स्लोप 2 निकाला था, और ये ए बी टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होगा, तो टेंजेंट लाइन का भी 2 हो गया ना, तो 2 के बराबर हुआ ये स्लोप। तो 2 को उधर ले जाइए, तो आपके पास x माइनस 2 इक्वल टू 2/2 यानी कि 1 बचेगा। तो x क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे माइनस 2 को, तो 3 आ जाएगा। अगर आप x की जगह 3 रखते हैं तो y क्या होगा आपके पास, y होगा देखिए बच्चों 3 माइनस 2 यानी 1 का स्क्वायर 1, यानी कि जब आपने x रखा 3, x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, y आया y 1। तो इसलिए वो पॉइंट कौन सा बना, x3 और y 1, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है बच्चों 3,1, x3 और y1, जिस पर टेंजेंट लाइन जब आप कर्व के ऊपर खींचेंगे तो वो इस कोर्ड के पैरेलल आएगी। बस यही बात आपको बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इसने आपको दिया क्या, 9th में कहता बच्चों फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे कर्व की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, क्या, क्वेश्चन नंबर 9th, y इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ कर्व है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये कोई कर्व की इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। और करना क्या है आपको, एट विच द टेंजेंट इज, टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन भी दे दी इसने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो कर्व की इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, वो क्या बच्चों, ये दे रखी है इसने y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं, ये इस फॉर्म में है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस में c के रूप में, ठीक है, ये इस तरह से है, ठीक है बच्चों। ऐसे लिखते थे आप लोग, +1 क्लास में पढ़ते आए थे, एक इसी लाइन की इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू, m का मतलब क्या होता है स्लोप, तो एम एक्स प्लस सी, और तो इस x के आगे जो वैल्यू है वो m है, यानी कि m कितना है, यहां से देखिए आप, m है 1 x और प्लस में ये c है, ठीक है। तो m हो गया आपके पास 1, यानी आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, तो आपने क्या किया, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लिया इस इक्वेशन से, क्योंकि ये इस इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो m होता है स्लोप, तो m है इसके आगे 1, तो ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी, तो उसका स्लोप आ गया। लेकिन आप टेंजेंट लाइन का स्लोप तो यहां से भी निकाल सकते थे, कहां से, इसका डेरिवेटिव करके, तो वो निकालिए, तो वो हो गया dy बाई डी एक्स। क्या बना बच्चों, हर बार जब भी कर्व का आप डेरिवेटिव करेंगे तो उसके ऊपर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकलेगी।
तो बच्चों क्या टेंजेंट लाइन का स्लोप निकलेगा। तो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव 3 आगे आ गया, एक्स की पावर हो गई 1 कम, माइनस में 11 एक्स का 11 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो स्लोप है ना, ये है किसके बराबर, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लिया आपने और ये भी उसी टेंजेंट लाइन का स्लोप है, तो दोनों हो गए आपके पास बराबर। ठीक है, तो बच्चों बराबर रख दिया एक के, तो 3x का स्क्वायर हो गया आपके पास, 11 को उधर ले जाइए तो 12 हो गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12/3 यानी कि 4 हो गया। तो इसी प्रकार से तो आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये आ जाएगी बच्चों 4 का स्क्वायर रूट यानी कि +-2, x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब जब x की वैल्यू ये आ जाती है तो इसका मतलब तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। जब आप x की जगह क्या रखते हैं, पहले 2 रखेंगे तो y कितना आएगा, देखिए बच्चों y आ जाएगा 2 की 3 यानी कि 8 होगा ऊपर, माइनस में 2⁻³ है ना, -11 × 2 यानी कि 11 दूनी 22 और प्लस में क्या बच्चों 5, तो 8 और 5 13। ठीक है, तो 2 की 3 -11 दूनी 22 और +5, तो 8 5 13, 13 में से 22 घटाइए आप, 13 - 22, तो क्या बचेगा, माइनस का 9 बचता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब x क्या रखा, x रखा जब आपने 2, तो बच्चों y कितना आया, -9। तो ये वो पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ये जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, वो इसके ऊपर खींचती है, किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस कर्व के ऊपर खींचेगी। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन जिसकी इक्वेशन ये दे रखी थी, ठीक है, तो वो इस पॉइंट के ऊपर खींचेगी, कर्व के ऊपर। तो ये उसके बाद आप x की जगह -2 रखेंगे तो फिर y का मान दूसरा भी निकल जाएगा, -2 रखेंगे तो -2 की 3, दूसरा पॉइंट -2⁻³ हो जाएगा। जब आपने x क्या लिया, -2 लिया बच्चों, तो y कितना आएगा, -2 की 3 -8 और -11 गुणा में 2 यानी कि प्लस के 22 और प्लस में 5, तो 22 और 5 23, 23 में से 8 घटाइए तो बच्चों 19 बचेगा आपके पास। तो 2 पॉइंट आएंगे, -2,19 और सेकंड 2,-9। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे आसानी से। उसके बाद अगली बात क्या है, दूसरी उससे अगला जो सम है वो क्या दे रखा है बच्चों आपको, वो दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व। तो आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, कैसे दे रखी है कर्व की इक्वेशन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन 10th में देता है कर्व की इक्वेशन, क्या, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है बच्चों, ये दी है 1/y इज इक्वल टू 1/x-1। ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 1 पहले से ही कह दिया, क्योंकि अगर x की जगह 1 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा। ठीक है, 1-1। तो ये कोई कर्व की इक्वेशन है और सारी लाइंस जिनका स्लोप क्या है, -1 है, और इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है वो सारी सारी लाइंस। तो कहने का मतलब क्या है, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइंस हैं उनका स्लोप पहले से ही दे दिया इसने, क्या, वो दे रखा बच्चों -1। तो आपको क्या करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, तो उन सभी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। तो आप क्या करो बच्चों, यहां से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालिए, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप कैसे निकालते हैं आप टेंजेंट लाइन का, ऐसे ही क्या करते हैं, dy/dx करते हैं। तो dy/dx करने के लिए आप इसको है ना थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, कैसे, या तो u/v का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप ऊपर ले जाइए इसको x-1 को, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये ऐसे हो जाएगा y इज इक्वल टू x-1 की पावर ऊपर जाकर के क्या हो गई, -1 हो गई या नहीं होगी। अब इसका स्लोप निकाल रहे हैं तो dy/dx कर रहे हैं, आगे ले आइए -1 को, तो x-1 की पावर कितनी रह गई, 1 कम हो जाएगी, -2 हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं -1 पावर को प्लस कर लीजिए x-1 का स्क्वायर, ये आ गया टेंजेंट लाइन का स्लोप। लेकिन ये तो दे रखा है इसने बच्चों कि जितने भी टेंजेंट लाइंस हैं उन सबका स्लोप क्या है, इसने पहले से ही दे रखा, क्या, -1। तो आप क्या कर दीजिए, इसको, इस स्लोप को -1 के बराबर रख दीजिए, रख दिया, क्योंकि ये भी टेंजेंट लाइन का स्लोप है और ये पहले से ही दे रखा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां से निकल करके आया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप तो क्या आ जाएगा, x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, उधर है आपके पास 1। तो देखो बच्चों, यहां से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो x-1 उधर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा ना, तो वो आएगा +-1। जब आप ये x की, ये देखो एक बार तो प्लस का 1 भी ले सकते हैं और एक बार -1 भी ले सकते हैं, तो x की वैल्यू 2 आएंगे आपके पास। जब आपने यहां पर +1 लिया तो x कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया, ठीक है ना, तो 1 + 1। और जब आपने -1 लिया तो उधर है +1, तो x की वैल्यू 0 भी आएगी, ठीक है। जब आपके पास x 2 है और y मतलब x 0 है, तो पहले 0 रखिए, when
x इज इक्वल टू 0 है तो y क्या आएगा बच्चों, y इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो यहां रखिए 1 बाई 0 माइनस 1 यानी कि 1 बाई माइनस 1 यानी कि माइनस 1 आएगा। तो इसलिए पॉइंट क्या हुआ 0 माइनस 1, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा व्हेन, जब आपने क्या लिया x इज इक्वल टू क्या, फिर आपके पास 0 भी था, x की वैल्यू 0 थी, ठीक है 0 तो रख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद 2 रखते हैं आप, x इज इक्वल टू 2 तो y कितना बनेगा बच्चों 1 बाई 2 माइनस 1 यानी 1 बाई 1 यानी कि 1, y इज इक्वल टू 1। तो ये दूसरा पॉइंट क्या हुआ बच्चों 2, 1, ठीक है। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स आपके पास। अब क्या है, कहने का मतलब क्या है, टेंजेंट लाइन एक तो क्या है इस पॉइंट से पास होगी और एक इस पॉइंट से पास होगी। टेंजेंट यही तो निकालेगी पे टेंजेंट लाइन कहां पर खींचेगी, तो इन 2 पॉइंट से पास होगी। तो इसका मतलब 2 टेंजेंट लाइन हुई, एक यहां से पास होगी और एक यहां। क्यों, क्योंकि बच्चों एक पॉइंट पर तो एक ही टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, अगर 2 पॉइंट हैं डिफरेंट हैं तो 2 टेंजेंट लाइन बन गई आपके पास। तो इसलिए उनकी इक्वेशन भी क्या बनेगी 2 बनेगी। तो अब देखिए पहले हमें इस लाइन उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और फिर इसकी, और दोनों का ही स्लोप क्या है, इसने कहा कि दोनों का स्लोप ही -1 था तो हमने शुरू में -1 के बराबर तो रखा था स्लोप, ठीक है। तो देखिए जब आपके पास क्या हो, एक पॉइंट दे रखा हो और एक स्लोप ऑफ लाइन दे रखा हो। पॉइंट तो क्या आपके पास पॉइंट है, पहला पॉइंट ले लेता हूं मैं। पहला पॉइंट क्या आया आपके पास 0, -1, ठीक है 0, -1 तो पॉइंट है। और स्लोप क्या है, m क्या है बच्चों, स्लोप है आपके पास -1, यानी कि कोई लाइन इस पॉइंट से तो पास हो रही है वो टेंजेंट लाइन और ये उसका स्लोप है। तो कहने का मतलब क्या, उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, +1 क्लास में करते थे। कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे नहीं करते थे क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जब पॉइंट दे रखा हो और एक स्लोप दे रखा हो इक्वल टू क्या होती थी बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप इनटू में x माइनस x1, ऐसे करते थे या नहीं। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती थी। तो आप इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टेंजेंट लाइन निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या बनेगी y माइनस y1, y माइनस में y1 क्या है आपके पास, ये देखो ये रहा प्लस का 1 हो जाएगा, -1 करोगे ना तो पहले से ही माइनस का है। और इज इक्वल टू m क्या स्लोप -1 है तो -1 इंटू में x एज इट इज, और माइनस में x1 क्या है जो पॉइंट से पास हो रही है यानी कि 0। तो अब देखो ये क्या बन गया बच्चों, ये हो गया माइनस का x हो गया ना, बस ये तो 0 ही है, इसको इधर ले आइए आप। तो x प्लस y प्लस 1, ठीक है ना, इधर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, ठीक है, जो कि किस पॉइंट से पास हो रही है, जो इस पॉइंट से पास हो रही है 0, -1 से, और स्लोप क्या है -1 है, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रही है। अब दूसरी भी लाइन है, 2 है ये तो लाइन। अब दूसरी लाइन किस पॉइंट से पास हो रही थी, किससे 2, 1 से, ये दे रखा मैंने। अब स्लोप क्या था उसका भी -1 था। तो देखिए तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये रहा -1, तो y माइनस y1, तो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकंड टेंजेंट लाइन, ये सेकंड लाइन हो जाएगी, सेकंड टेंजेंट लाइन क्या बने y माइनस y1 यानी कि y माइनस में y1 कितना बच्चों 1 है यहाँ पर, और m कितना है -1 है, और इनटू में x माइनस में x1 कितना आपके पास 2 है। तो क्या हो जाएगा, खोलिए इसको, y माइनस में 1 इज इक्वल टू -x और प्लस में 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों इधर ले आइए आप इसको। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा, x प्लस में y पहले से ही प्लस है इधर, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2, तो माइनस का 3 हो जाएगा, या उधर ही रख दीजिए, तो 2 उधर है, 1 को उधर ले जाइए तो प्लस का 3। तो इस प्रकार से ये दूसरी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाती है आपके पास, ठीक है। आप 3 को इधर ले आइए या उधर छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से 2 टेंजेंट लाइन निकलती हैं, क्योंकि 2 पॉइंट थे आपके पास, तो इसलिए इक्वेशन भी आपके पास 2 ही आएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या कह रहा है आपको, देखिए 12th में कहता है, इसमें इसी तरीके से करना है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। मतलब ये है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, कितना दे रखा बच्चों, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12th में दिया है, 12th नहीं बच्चों ये 11th है, अभी 11th, 12th भी इसी तरह का है, अभी 10 तक की है हमने। तो देखो इसमें क्या है, y इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू, सेम है बच्चों तीनों के तीनों, 10th 11th और 12th, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3 दे रखा है इसने। क्यों, क्योंकि फिर तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइन, 3 रखने से। तो सभी लाइन जिनका स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप दे रखा है m इज इक्वल टू टेंजेंट लाइन का स्लोप दे रखा है 2, ठीक है। जितनी लाइन जो सारी की सारी इस कर्व के ऊपर क्या है, टेंजेंट है, जिनका स्लोप क्या है 2 है, तो उनकी इक्वेशन निकालिए। तो बच्चों वही बात क्या करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो क्या बनेगा बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन dy बाई dx,
पहले इस y को थोड़ा ठीक लिख लीजिए, वही बात y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 को पहले वाले की तरह ऊपर ले जाइए, -1 हो जाएगी। तो यहाँ से निकालिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा आपके पास, -1 आके आएगा, -1 और x माइनस 3 की पावर -2 हो जाएगी, तो 1 बाई एक्स माइनस 3 इसकी पावर प्लस कर लीजिए, तो प्लस का 2 हो गया, ऊपर -2 बन रही थी ना। तो ये आ गया टेंजेंट लाइन का स्लोप, dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन ये तो पहले से ही 2 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, -1 बाई एक्स माइनस 3 का स्केयर इज इक्वल टू किसके बराबर रख दिया आपने, 2 के। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्केयर इज इक्वल टू -1। तो बच्चों इसको उधर ले जाइए आप, तो x माइनस 3 का स्केयर, तो ये क्या बनता है बच्चों, देखते हैं। यहां पर जब आप ऐसे निकाल लोगे, देखिए एक सोचने की बात है बच्चों, स्केयर इज इक्वल टू -1 बाई 2 बनता है, उधर 2 को मैं उधर ले गया, ठीक है। एक सोचने की बात है, क्या किसी स्केयर क्वांटिटी का मतलब कोई भी स्केयर क्वांटिटी नेगेटिव वैल्यू के बराबर होती है बच्चों, बिल्कुल नहीं होती, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि यदि आप इसका स्केयर हटाओगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, तो ये इमेजनरी वैल्यू बनेगी, न कि रियल। तो क्या लिखोगे बच्चों, ये तो क्या आ रही है, यहां से तो कोई स्लोप आपके पास x की वैल्यू निकल ही नहीं रियल वैल्यू, कोई पॉइंट ही नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इस कर्व के ऊपर कहां पर कोई टेंजेंट लाइन खींच को, ठीक है, जिनका स्लोप क्या आता हो, 2 आता हो। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो लाइन, देयर इज नो टेंजेंट लाइन ऑन द गिवन कर्व, लाइन ऑन द गिवन कर्व which is slope is 2। तो ऐसी कोई लाइन बनेगी नहीं इस कर्व के ऊपर बच्चों जिसका स्लोप क्या होगा, 2 बनेगा, नहीं तो आपके पॉइंट भी निकलते और फिर उन लाइंस की इक्वेशन भी निकलती। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, देखिए 12 में इसने आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है। क्या कर्व है बच्चों, y यूं का यूं है, मतलब पिछले जैसा ही, 1 बाई y इज इक्वल टू 1 बाई क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये कोई कर्व की इक्वेशन है। और इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन निकालनी बच्चों, ठीक है। ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। तो स्लोप क्या है सभी का, स्लोप है m इज इक्वल टू 0। तो वही बात है बच्चों, स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो गया, स्लोप यानी कि डेरिवेटिव, यानी dy बाई डी एक्स, यानी कैसे निकालेंगे बच्चों इसका डेरिवेटिव। देखो आप इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए ना, या तो आप इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाने में इसमें थोड़ी सी समस्या आएगी, इसकी पावर बनेगी -1, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो यानी मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं बच्चों, क्या ऊपर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और पूरे की पावर -1 होगी ना, ऐसे होगा। तो -1 आएगा बच्चों आगे, -1 और पावर होगी इसकी फिर -2, यानी कि क्या हो गया, -1 बाई क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर प्लस 2 हो जाएगी नीचे, ठीक है। पहले बिल्कुल पहला दूसरा तीसरा सेम ही थे ना। तो अब देखो मैं -1 को आगे ले आया, तो अब -2 हो गए, तो मैं नीचे ले आया। अब इसका अंदर वाले का करो, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया बच्चों, और -2x का 2 हो गया, ठीक है, प्लस 3 का 0, ये बन गया डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया, लेकिन ये स्लोप तो बच्चों दे रखा है कितना, 0 के बराबर रख दीजिए, तो ये है। अब एक बात देखिए बच्चों, जब ये 0 के बराबर है ना, तो ये निचली वाली वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो फिर तो पूरा का पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब ये अपॉन में ये अगर 0 है तो कौन सी वैल्यू 0 है बच्चों, ये ऊपर वाली तो 0 है, या यूं कह लीजिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है इसका मान इस बराबर है 0 आएगा, यानी 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाहर माइनस है ना यहाँ पर, तो 0। तो बच्चों यहाँ से आप क्या करो, माइनस को हटा दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x बराबर है क्या आ गया आपके पास 2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आने के बाद y का मान निकालिए आप, y कहां से निकाल लें, y इज इक्वल टू यहां पर रख दें 1 बाई, तो देखो बच्चों यहां पर 1 पुट किया 1 हो गया, माइनस में 2 हो गया, और प्लस में क्या है यहां पर 3। तो बच्चों देखते हैं क्या, y इज इक्वल टू क्या आया, 1 बाई 3 और 1, 4 में से 2 गया 2, तो y की वैल्यू क्या आई बच्चों 1/2। x कितना था 0, आपको निकालना क्या था,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। ठीक है, तो बच्चों देखो आपके पास जो स्लोप वो पॉइंट है ना, वो क्या आया, आपने x रखा 1 और y क्या आया 1/2, ऐसे आया नहीं, ये आ गया पॉइंट आपके पास। ठीक, अब आपको करनी क्या है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, स्लोप कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है, ये ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी कि टेंजेंट लाइन देखिए इस पॉइंट से तो हो रही है पास, और m कितना है, स्लोप कितना है, m है 0, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी बच्चों, वही पॉइंट फॉर्म मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओगे, y माइनस में y1, यानी y माइनस में y1 कितना है 1/2, और m की जगह कौन है 0 है, और x माइनस में x1 कितना है 1 है बच्चों। ठीक है, तो देखो ये तो 0 ही हो गया, तो बस y माइनस 1/2 इक्वल टू 0 आ गया, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, बस यही आपकी इक्वेशन है। या तो यूँ छोड़ दीजिए या क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2y इक्वल टू 1, बस यही आपकी लाइन की इक्वेशन है, टेंजेंट लाइन की, जिसका स्लोप क्या है 0 है। ठीक है, इस करो के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में दे रखा आपको क्या, ये दिया बच्चों फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये देखिए बच्चों, ये कर्व है एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है आपको, वाई स्क्वायर अपॉन में 16, ये है कोई कर्व इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट निकालने आपको, पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर, पहले भाग में टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और टेंजेंट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए बच्चों समझने का प्रयास करते हैं, पहले मैं वैसे समझाता हूँ फिर बताता हूँ ये है क्या एक्चुअल में। ये वास्तविकता में एक इलिप्स है, आप पढ़ते भी आए हैं +1 क्लास में। तो देखो पहले मैं सीधे सीधे तरीके से बताता हूँ आपको। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन क्या निकालने हैं आपको, पॉइंट्स ऐसे निकालने हैं जहां पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो बच्चों आप क्या करोगे, इसका स्लोप निकालोगे। तो स्लोप निकालिए, यानी कि dy/dx निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या बनेगा बच्चों 2x, 1/9 तो एज इट इज 2x एक्स स्क्वायर का, नीचे 9 तो कांस्टेंट है यूं का यूं, प्लस इसका क्या होगा 2y होगा, नीचे 16 आपका एज इट इज, और y का dy/dx होगा। ठीक है, आप स्लोप निकाल रहे हैं इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से है ना आप dy/dx की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालोगे dy/dx की वैल्यू, इसको उधर ले जाइए पहले। तो आपके पास बचा 2y और अपॉन में 16 है ना, या आप इसको है ना 2 से डिवाइड ही कर दीजिए, ऐसे हो गया बच्चों। ठीक है, अब y अपॉन 16 रह गया, y अपॉन में 16 यहां पर बच गया। उधर क्या है आपके पास देखो, और इनटू में dy/dx है। अब इसको उधर ले जाओ, -2x, माइनस का x/9 हो गया उधर जाकर के, मैं इसको उधर ले गया। अब यहां से dy/dx निकालिए बच्चों, dy/dx क्या बना बच्चों, उधर क्या है आपके पास -x/9 है, और ये उधर जाएगा तो 16 तो जाएगा मल्टीप्लाई में, और y आएगा नीचे, यानी कि ये dy/dx क्या हो गया -16/9 को पहले लिख दीजिए और x को बाद में, और अपॉन में y, ऐसे लिख दिया। ये आ गया dy/dx। ये क्या हो गया, ये आ गया बच्चों इस कर्व के ऊपर, दिए गए कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप। अब इसने फर्स्ट पार्ट ए में क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन, वो क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने बताया था एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है बच्चों 0। तो इसलिए जब ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका स्लोप यानी कि dy/dx, तो वो तो क्या हुआ, वो तो एक्स एक्सिस वाले स्लोप के बराबर हुआ, किसके 0 के। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप यानी dy/dx वो भी 0 होगा। तो बच्चों ये पूरी वैल्यू 0 हुई। ये 0 कब होगी, जब x का मान 0 होगा। y 0 होने से तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, पॉइंट x इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। और जब आपका x 0 हो तो y क्या आएगा, देखो आपने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया तो 0/9 तो 0, तो y²/16, तो y² इक्वल टू 16 हो गया, यानी कि y² इज इक्वल टू क्या हो गया 16 हो गया ना, वो तो 0 बन गया था आपका। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, यानी कि +-4। तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या बने बच्चों, पॉइंट्स बने कौन कौन से, जब आपने क्या रखा x 0 तो y 1 तो आया 4, और जब आपने x 0 रखा तो 1 आया -4। तो वो पॉइंट ही आपको निकालने थे। ठीक है, पहले मैं वैसे समझा देता हूँ फिर बताता हूँ, ये पॉइंट्स ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हो गए जहां पर टेंजेंट लाइन क्या होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे में कहता है बच्चों बी में क्या, कि ये जो लाइन है ना टेंजेंट लाइन जिसका स्लोप आपने अभी निकाला है, ये लाइन क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों,
वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है बच्चों, वो होता है नॉट डिफाइन। ठीक है, वाई एक्सिस का नॉट डिफाइन क्यों होता है, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप टेंजेंट थीटा भी से भी तो स्लोप निकालते हैं, तो टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो यानी वाई एक्सिस का स्लोप हमेशा ही ध्यान रखिए, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है बच्चों, तो टेंजेंट 90 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन। तो इसलिए वाई एक्सिस का स्लोप हमेशा ही नॉट डिफाइन आता है। तो ये जो टेंजेंट लाइन का आपने स्लोप निकाला है, क्योंकि अब तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, पहले तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, अब वाई एक्सिस के, तो इसलिए जो इसकी वैल्यू आएगी, तो इसका जो स्लोप आएगा वो जीरो नहीं आएगा, अब क्या होगा, नॉट डिफाइन, वाई एक्सिस के स्लोप के बराबर। वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइन, तो इसका भी नॉट डिफाइन होगा। और ये नॉट डिफाइन वैल्यू आएगी कब, जब ये वाई क्या हो, यहाँ पर जीरो हो। ठीक है, वाई जीरो होगा तभी तो ये सारी की सारी वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी, यानी कि दिस इंप्लाइज क्या आएगा बच्चों, वाई इक्वल टू जीरो होगा। और जब वाई जीरो होगा तो एक्स देखिए क्या होगा, यहाँ पर जीरो रख दिया आपने, तो 0/16 जीरो, एक्स स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स क्या आ गया बच्चों, +-3, इसका स्क्वायर रूट करोगे, तो इसका मतलब जब आपका एक्स 3 था तो वाई उस समय क्या है, जीरो, और जब आपका एक्स -3 है तब वाई जीरो है। तो इसका मतलब ये दो पॉइंट ऐसे हो गए जहां पर टेंजेंट लाइन खींचोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब इसको ध्यान से इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखो जो ऊपर आपने लिया था ये है क्या वास्तविकता में, इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में समझाता हूं मैं आपको। देखो ये जो इलिप्स, कैसे, ये हो गई इलिप्स, ठीक है, और इस इलिप्स में आप क्या करते थे, +1 क्लास में पढ़ते थे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ सेंटर ओ होता था, और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो बच्चों ये वाई ओ वाई डैश और इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। अब है ना, यहाँ पर आप क्या लेते थे, इसका सेंटर 0 0 के ऊपर, मतलब वो इलिप्स जिसका सेंटर 0 पे हो, और यहाँ क्या लिखते थे बच्चों, a,0 लिखते थे आप। और ये इक्वेशन ऐसे होती थी आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 का a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे होती थी ना इस इलिप्स की इक्वेशन। तो a क्या है, देखिए यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है बच्चों, ये 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट है ये क्या आता था आपका, a,0 नहीं होता था यहाँ पर, a,0, तो a की जगह कौन है, देखिए 3,0। और इसी तरह से यहाँ पर क्या होता था, -a,0 यानी कि -3,0। ऐसे ही यहाँ पर होता था आपका 0,b, 0,b कौन है, b है आपका 4। और ऐसे ही नीचे क्या होता था, 0,-b, 0,-4। ठीक है, तो देखो अभी हमने जब वो पॉइंट निकाल, कौन कौन से निकाले थे, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल थी तो ये पॉइंट नहीं आया था 0 4 और -0 4। तो यहाँ देखो टेंजेंट लाइन खींच रही है, नहीं खींच रही, और ये दोनों क्या हो रही हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और ये पॉइंट क्या है, 0 4 और 0 -4 मैंने निकाले थे, क्या यही तो निकाले थे मैंने, देखो 0,4 और 0,-4 ऐसे आए थे ना पॉइंट। उसके बाद ये जो दूसरे पॉइंट आए थे ये क्या आएंगे, 3,0 और -3,0। तो बच्चों जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।